तो जुलाई का महीना दोस्तों स्टार्ट हुआ मार्केट में दो बड़ी बड़ी फंड्स के साथ। एक तो पता है आप लोगों को एम्प्टी गॉक्स की रीपेमेंट होने जा रही है फाइनली जुलाई के अंदर, और उसी के साथ साथ जर्मन गवर्नमेंट भी जो है एक के बाद एक तरह से जो है बिटकॉइंस को सेल कर रही है। और रिसेंटली दोस्तों तकरीबन यहाँ पर 3000 बिटकॉइंस को मुख्तलिफ एक्सचेंजेस और वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर किया गया है। और उसी के साथ थर्ड फंड भी मार्केट में मौजूद है, और वो ये है कि मुख्तलिफ जो माइनर्स हैं बिटकॉइन के, वो यहाँ पर एक सेल प्रेशर बनाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं तीनों फंड्स को लेकर इस टाइम आपको बिटकॉइन बुरी तरीके से डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिसेंटली 58,000 से नीचे 57,000 से नीचे बिटकॉइन ऑलरेडी डाइव लगाकर आया है, और इस टाइम 58,362 के ऊपर एग्जैक्टली बिटकॉइन चल रहा है। अभी तमाम फंड्स दोस्तों अपनी जगह पर मौजूद हैं, बट उसी के साथ साथ दोस्तों टेक्निकली भी इस टाइम मार्केट में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है बुल्स और बेयर्स के दरमियान। और उस बीच में दोस्तों डेली क्लोजिंग जो आज की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और बहुत बड़ी चेंजिंग मार्केट में इसके नतीजे में आ सकती है। और वही यहां पर आज की अभी के मिडनाइट एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आपको एक न्यूज देते हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई है, आप लोगों को बताया जैसे कि मैंने कि जर्मन गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर बिटकॉइन सेल करने जा रही है, और ऑलरेडी पहले भी सेल कर चुके हैं, आगे चल के मजीद भी कर सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए एक दफा फिर से जस्टिन सन जो है यहाँ मार्केट में नमूदार हुए हैं। जस्टिन सन ने ऑफर की है जर्मन गवर्नमेंट को $2.3 बिलियन का जो उसका बिटकॉइन का स्टेक है उसको यहाँ पर खरीदने के लिए। और इस तरीके से जस्टिन सन का कहना यह है कि बिटकॉइन का जो सेल प्रेशर बन सकता है जर्मनी की वजह से, वो इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। इसका कितना असर पड़ेगा मार्केट के ऊपर और ये डील कंफर्म हो पाती है नहीं हो पाती, ये तो खैर आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। बट बहरहाल हम कह सकते हैं कि बारिश का पहला कतरा जो है यहाँ पर हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि बताया मैंने आपको कि टेक्निकली मार्केट में बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आज होनी है, और क्या रीजन है इस क्लोजिंग का और कितना इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पर इसका, उसके लिए मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे लेके जाता हूँ। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, वीकली का चार्ट और वीकली के एनालिसिस जो है वो अपनी दोपहर की वीडियो के अंदर मैं आपको दे चुका हूं। वहां पर डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया था, वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक ओपन कर दूंगा इस वीडियो के बाद, उसको भी लाजमी देख लेना। बहरहाल दोस्तों डेली क्लोजिंग की यहाँ बात हो रही है जो कि 5 बजे के टाइम होगी पाकिस्तान टाइम के लिहाज से। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। बिटकॉइन जो कि पहले लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, लास्ट टर्म के अंदर जब मार्केट लास्ट टाइम रिवर्स हुई थी तो वहां पर हमें एक हाई मिला, और उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था वो कन्वर्ट हुआ अप ट्रेंड के अंदर, और मार्केट हायर हाइज हायर लोज की तरफ चली गई। और यहां पर हमें जो हाई मिला दोस्तों इसके अंदर वो मिला हमें यहां पर इस रेंज के अंदर, यानी कि 71,600 के अंदर। और उसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी हमें हाई इसके ऊपर नहीं मिला, तो इसके बाद जो भी मूव आएगा वो जाहिर होगा हमारा हायर लो का मूव। और हायर लो का मूव बनता है तो आप लोग जानते हो कि जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग लो जो कि एग्जैक्टली बनता है यहां पर 58,340 की रेंज के अंदर, ये नहीं टूटता है, चाहे नीचे विक्स लग जाए, बट यहाँ पे क्लोजिंग जो है इस रेंज से नीचे अगर नहीं होती है तो इसका मतलब यही होगा कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी इंटैक्ट है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे पास 200 EMA की एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये EMA जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि 10 महीने से ये EMA की सपोर्ट जो है इससे पहले किसी भी मौके पर नहीं ब्रेक हुई है। लास्ट टाइम जब ये EMA रिटेस्ट हुई थी जहां पर हमें एक फेक आउट भी नीचे की तरफ मिला था, तब प्राइस चल रही थी 26,000 की रेंज के अंदर, और 26,000 की रेंज के बाद अब तक ये वाली EMA जो है वो किसी भी मौके पर रिटेस्ट नहीं हुई, और उसके बाद यहां पर पहली बार रिटेस्ट हो रही है। अब यहां पर दोस्तों क्लोजिंग अगर हमारी इस 200 EMA के ऊपर होती है तो इसका मतलब ये होगा कि 200 EMA की हमारी सपोर्ट भी यहां पे इंटैक्ट है, चाहे विक नीचे लगी हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही बता चुका हूं आपको क्लोजिंग हमारी इंपॉर्टेंट होती है, और उसी के साथ साथ हमारा ये स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट होगा। तो यहां पर जो बुल्स है वो इस टाइम पूरी तरीके से ताकत लगा रहे हैं क्लोजिंग जो है वो ऊपर हो, और उसी के साथ साथ बेयर्स जो है वो यहाँ पूरी ट्राई कर रहे हैं क्लोजिंग जो है वो 200 EMA से नीचे हो, ताकि जो नीचे के लोज हैं वो वहां पर जाके उसको हंड कर सके। और ये टग ऑफ वॉर चलेगी पाकिस्तान टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे तक, जहां पर डेली क्लोजिंग होगी। और उसी के बाद दोस्तों फिर स्ट्रक्चर भी हमारा कंफर्म हो जाएगा टूटा या नहीं टूटा, और इसी के साथ हमारी EMA की सपोर्ट भी यहाँ पर कंफर्म होगी कि ब्रेक हुई है या नहीं हुई है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, छोटी सी मार्केट अपडेट आपको देनी थी। इंशाल्लाह क्लोजिंग होती है तो फिर जल्दी से वीडियो बनाएंगे और आपको मजीद फर्दर बताएंगे क्लोजिंग कहां पर हुई है, क्या इंपैक्ट पड़ा है उसका मार्केट पर। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।